हेलो, हर हर महादेव। आपका मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है। मम्मी अम्मा को सुबह का नाश्ता दे रही थी। अम्मा दूध के साथ एक रोटी लेती हैं, कभी पराठा वगैरह भी ले लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो नमक की रोटी ही खाती हैं दूध के साथ। और उनको क्योंकि दवाई लेनी होती है तो वो सुबह ही सबसे पहले नाश्ता अम्मा जी ही करती हैं घर में। और उधर मैंने कुकर में साबुत मसूरी की दाल चढ़ा दी थी, जंगल में जाना था खाना। और दूध जल्दी आ गया था तो दूध भी उबलने के लिए रख दिया था। आज मैंने नहाने से पहले ही चढ़ा दी थी क्योंकि जल्दी करते हैं भैया बहुत ज़्यादा। और मम्मी फिर यहाँ पे बैठकर सत्संग सुन रही थी। मम्मी ने पूजा कर ली थी। छतरपुर वाले गुरुजी के सत्संग सुनते हैं हम सब, मैं भी, अम्मा भी और मम्मी भी। हम छतरपुर वाले गुरुजी को ही मानते हैं। फिर मैंने लगाई सारे घर में झाड़ू और बेटे ने कुछ सोफ़े पे डाल दिया था तो उसको फिर साफ़ किया। इन दोनों बच्चों का ऐसा ही काम है, लेकिन बड़े वाला नहीं करता है ज़्यादा शैतानी, छोटे वाला ही करता है। कहीं कुछ बिखेर देगा, कहीं कुछ कर देगा, उसका यही काम है। तो ये तो सारे दिन का ही काम है। और उसके बाद फिर सारे घर में लगाया था पोछा। पोछा लगाने में 1 डेढ़ घंटा साफ़ सफाई में पूरा लग जाता है। तो यहाँ पे सारा घर क्लीन कर दिया था। बहुत सारा टाइम लगता है साफ़ करने में। अगर पोछे पोछे की वीडियो डालूँगी ना तो 1.5 से 2 घंटे की पोछे और साफ़ सफाई की ही वीडियो होगी कंप्लीट। तो यहाँ पे सारा घर साफ़ कर दिया था। और रूम वगैरह में तो मैं पोछा ही लगाती हूँ, लेकिन चौक को मैं धुलकर साफ़ करती हूँ, बिना उसके वो साफ़ नहीं होता टाइल्स वगैरह। और ये कह रहा था कि मम्मी ड्राइंग करने बुआ जी के पास जाना, फिर वापस आके बुआ कुछ काम कर रही होंगी। इसकी तो आके ही यहीं पे ड्राइंग शुरू कर दी थी इसने करने से। इसे ड्राइंग करने का बहुत शौक़ है। और इतने में दूध गर्म हो गया था। दूध मैंने सिम गैस पर ही रख रखा था और दाल भी उबल गई थी, क्योंकि दाल में मैंने आलू भी डाल रखे थे 4 5 6। क्यों मम्मी कहते कभी कई बार दाल खाने का मन नहीं कर रहा है तो मैं कुछ अच्छा सा खाएंगे, कुछ अच्छा सा, तो फिर अच्छे से मैं सूखे आलू बना देती हूँ मम्मी के लिए। मम्मी खा लेते हैं सूखे आलू, मैं भी खा लेती हूँ। तो इधर ना दाल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और साइड में फिर ये चावल भी पकने के लिए रख दिए थे। जंगल में चावल, दाल चावल वगैरह रोटी जाएंगी तो चावल भी बनने के लिए रख दिए थे। और ये छोटी सी आ गई थी तैयार होकर, अवंतिका और पृथ्वी। ये दोनों एक साथ जाते हैं, पास में ही स्कूल है, अभी यहीं पे भेजते हैं इन्हें। अगले साल हम इन्हें बड़े वाले बेटे के स्कूल में इनका एडमिशन करा देंगे। बहुत ही ज़्यादा खुश होकर जाते हैं। और इन्हें पता चला कि छुट्टी है, फिर ये वापस आ गए थे। और बहुत ही ऐसी छुट्टी, बहुत मस्त होके जाते हैं ये दोनों बच्चे स्कूल। और फिर मम्मी आ गई थी किचन में, चावल बन गए थे तो मैं झड़नी से पसाती हूँ चावल को, मम्मी ऐसे ही भगोने से पसा देती है। तो कह रही थी कि चावल मैं पसा दूँगी, तो कुछ और देख ले इतने। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मम्मी को एक्सपीरियंस है ऐसे पसाने का, मुझे डर लगता है, मैं तो झड़नी में ही पसाती हूँ। फिर मैंने छौंक तैयार करा था दाल के लिए, तो उसमें प्याज टमाटर लहसुन वगैरह उसको काट कर तैयार कर लिया था। मैं ऐसे ही काटती हूँ, मुझे चॉपिंग बोर्ड पे काटने में थोड़ा भी आलस सा आता है, तो ऐसे ही काटती हूँ मैं जल्दी फटाफट, मुझे ऐसे ही काटना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये दाल का छौंक तैयार कर लिया था। टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह, और गैस पे चढ़ा दिया था पैन। पैन में डाल दिया था सरसों का तेल और छौंकने के लिए डाल दिया था उसमें जीरा। तेल गरम हो गया था, फिर उसमें डाल दी थी मैंने प्याज। इतने प्याज ब्राउन होगी तो मैंने दाल को खोल कर देखा, और दाल थोड़ी सी मैंने आज पतली सी ही बनाई थी। ये वाली दाल, साबुत मसूरी की दाल ना, अगर हम थोड़ी गाढ़ी सी बनाते हैं तो ये ठंडी होने के बाद ज़्यादा ही थिक और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, फिर इसे पतला करना पड़ता है। तो मैंने स्टार्टिंग में इसे पतला करके बनाया। और यहाँ पे ये छौंक हो गया था तैयार। इसमें कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी और थोड़ा सा डाला था धनिया, और फिर दाल में लगा दिया था तड़का। और ये दाल बनकर हो गई थी तैयार। पतली खाना पसंद करती, मम्मी को तो पतली पसंद है, मुझे भी, अम्मा को भी, भैया वगैरह सभी को ना। तो यहाँ पे ये दाल बनकर हो गई थी रेडी, तैयार।
और ये चावल भी बन गए थे। चावल हमारे घर के ही हैं, हमारे खेत के चावल है, बहुत ही अच्छे और बहुत अच्छी खुशबू आती है इन चावलों में। फिर मैंने बनाई गर्मा गर्म रोटियां, क्योंकि जल्दी ही जानी थी। भैया के कई बार फ़ोन आ गए थे। इसके पापा इतनी जल्दी नहीं करते हैं, भैया तो बस एक बार उन्हें कहीं जाना है या काम करना है, उनका काम ऐसा ही है, जल्दी फटाफट करो। खुद भी वो जल्दी जल्दी फटाफट करने वाले, जल्दी से खाना भेज दो, तैयार कर दो, उनका ऐसा ही रहता है। तो जल्दी जल्दी फिर मैंने बनाई फुलके, और खाना मम्मी ने ही पैक किया था। ज़्यादातर खाना मम्मी पैक करती हैं, मैं तो बनाती हूँ, और नहीं होती हैं तो फिर पैक वगैरह भी मुझे करना पड़ता है। आज तो भैया पक्के वाले किसान बने हुए थे, तो खेत में फिर भैया बाइक पर खाना ले गए थे, और इन दोनों बच्चों को नहलाकर कर दिया था तैयार। और ये दोनों थोड़ी सी देर के लिए, मैं कहा 5 मिनट देखोगे फ़ोन, उसके बाद तो मैं फ़ोन नहीं देखने दूँगी। तो ये दोनों बहुत ही मगन होकर देख रहे थे फ़ोन। थोड़ी देर में ही ना पता था कि मम्मी बस आने वाली है, और ये एकदम फ़ोन छोड़ के फिर भाग लेंगे। और यहाँ पे दोनों मगन होकर फ़ोन देख रहे थे। 5 मिनट पीछे मेरे हाथ थे, ये दोनों फ़ोन छोड़ के भाग लिए कि मम्मी अब हमें डांटेंगी। फ़ोन ज़्यादा मैं देखने नहीं देती इन्हें वैसे भी। और यहाँ पे ये कपड़े भी धुलकर सुखा दिए थे। और चिक थोड़ी सी ना ये ख़राब हो रही है, इधर ना हमारे धूप आते तो हमने ये चिक डाल दी थी, इनकी हवा वगैरह से ये ख़राब फट गई थी। तेज़ तूफ़ान वगैरह आता है ना उसमें, तो ये दूसरी चेंज होंगी। और इसे दिया मैंने खाना, खाने में इसने मांगी मूंग की दाल की खिचड़ी। मम्मी ने रात बनाई थी, तो इसे लगा कि मुझे वही खानी है, फिर इसे अच्छी नहीं लगी, इसने फिर दोबारा से दाल चावल दिए उसको। मैं थोड़ी सी देर के लिए रूम में आई, ये आ गए, इन्होंने उठा लिए। मैंने कहा भाई इसे तोड़ मत दियो, पापा चाचा डांटेंगे। इसने फिर एयरबड उठा ली थी। सुना सुना कौन किसकी भला, बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, बहुत ही शरारती है छोटे वाला। और फिर मैंने ये बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, बर्तन ही रह गए थे किचन में, तो इनको भी जाके फिर मैंने साफ़ कर दिया था। और मुझे खाना नहीं खाना था, मैं क्योंकि कल मम्मी ने पराठे बनाए थे, मैंने 2-3 बार खा लिए थे। आज मुझे भूख नहीं बिल्कुल भी। मैंने बनाई चाय, और चाय ज़रा सी देर हटी, उतने में ही सारी गैस पे आधी चाय निकल गई थी। फिर यहाँ पे कप में मम्मी के लिए की, गिलास में अपने लिए थोड़े से पीनट्स ले लिए थे, और ये यहाँ आके लेट गए थे। और मम्मी को तो चाय कभी आराम से पीने ही नहीं देते, चाहे कितने भी मन से दे लो। दोनों बच्चे ऐसे करते हैं, दूध पीते हैं हालांकि, लेकिन मम्मी को चाय देते, दोनों को ही चाय चाहिए, फिर ऐसा ही होता है। और फिर यहाँ पे दूसरे रूम में बैठकर मैंने तो आराम से चाय पी थी, क्योंकि मुझे शरारत पने में चाय, बच्चों के साथ खाना पीना मैं खा नहीं सकती, मुझ पे खाया नहीं जाता, तो मैं तो एकांत में ही ज़्यादातर खाती हूँ। और इन्हें मैं सुलाने के लिए बोल के आई थी, ये मतलब सो जाना। ये कहाँ सोते हैं जी, ये उतर आए मैदान में खेलने के लिए दोनों बच्चे। कभी पानी की बोतल निकाल फ्रिज में से, कभी कुछ कर, वो नीचे ही फैल गए थे बड़े वाले पुत्र हमारे। तो ये दोनों आके चौक में खेलने लगे थे। बड़े वाले से पहले छोटे वाला निकल के आता है, फिर बड़े वाले को वो मिल जाता है कि हाँ चलो भी मैं, ये निकल गया, अब जब ये आ गया तो मैं भी आ जाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए मैं बैठ गई थी इनके साथ, तो फ़ोन में वीडियो में डांस करना शुरू कर दिया। वीडियो बन रही है, मुझे आया गुस्सा, मैंने उठाई इन पे चप्पल, बस चप्पल में नॉर्मल दिखाने के लिए करती हूँ, डर के ऐसा भागे। बड़े वाला पहले ही जाकर पड़ गया था मम्मी के पास, और दोनों आराम से आकर फिर ये लेट गए थे, बाय बाय।